भाजपा ये सब बदनाम कर चुके, मैं भक्त रहा हूं और भक्त में इतनी ताकत होती है सवाल करने की। अब सुनिएगा क्या क्या कह रहे हैं लोग। छवि हो गई दागी दागी सी, अब आनंद का गीत है, अब मजे लेना। कि छवि हो गई दागी दागी सी, जनता है जागी जागी सी, कभी रेपो बढ़ाए कभी इंटरेस्ट घटाए, तुम ही कहो ये कोई बात है। हो सच्चाई क्या है सुधीर भैया? जनता को नहीं अब राहत है, केवल कुर्सी की चाहत है, मगरूर हुए हमसे दूर हुए, उलझे रहे चुनाव में जिनसे गाली है खाई, उनको हार्दिक बधाई। जिनसे गाली है खाई उनको हार्दिक बधाई, तुम ही कहो ये कोई बात है। कैसी ये विकास की पारी है, महंगाई की हाहाकारी है, ईश्वर से डरो मत खेल करो, पेट्रोल डीजल के दाम में पहले इतना बढ़ाया बाद इतू घटाया, पहले इतना बढ़ाया बाद इतू घटाया, तुम ही कहो ये कोई बात है। अच्छा भाजपा मुझे नजर क्या आती किशोर जी? मुझे भाजपा में क्या दिखता है? प्यार में लूटती नायिका तुम हो, मैं अभी अभी ताजा ताजा इन अनुभवों से गुजरा हूं। भाजपा क्या दिख रही है मुझे? प्यार भी करते हैं ना, प्यार में लूटती नायिका तुम हो, एक शातिर सी प्रेम का तुम हो, शादी का बोलकर पी गई घोलकर, चीनी के जैसी चाय में, शादी का बोलकर पी गई घोलकर, चीनी के जैसी चाय में, पहले मजनू बनाया बाद पत्थर खिलाया, तुम ही कहो ये कोई बात है। और अंत कर रहा हूं, आनंद लेना मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। देश का बहुत बड़ा कवि बहुत बड़ी पार्टी को कुछ सुना रहा है, सुनिए। कल रात ये सपना देखा था, सुधीर भैया आनंद आएगा। कल रात ये सपना देखा था, जिसमें 24 का लेखा था, साहब हाथ मले बद्रीनाथ चले, झोला उठाए हाथ में, जिनसे आशा लगाई उनने टोपी पहनाई, तुम ही कहो ये कोई बात है। प्रणाम। कांग्रेस का घमंड देश को भी लेके डूबा, होना जाना कुछ नहीं है, शोर ही मचाइए। अब कुछ नहीं होना जाना है, शोर ही मचाइए। हाँ शोर ही मचाइए। और आपकी वो ईडी में जा रहे हैं ना, कौन? राहुल जी और वो क्या नाम है, सोनिया जी। होना जाना कुछ नहीं है, शोर ही मचाइए। और ईडी में, वैसे ईडी तुम्हारे यहाँ इनके यहाँ, इस रिश्ते से तुम दोनों साड़ू भी लगते हो। कांग्रेस का घमंड देश को भी लेके डूबा, होना जाना कुछ नहीं है, शोर ही मचाइए। और मजे लेना कि देश जनता सत्ता की तो बाद में ही सोचना, देश जनता सत्ता की तो बाद में ही सोचना, पहले आप खुद को तो ईडी से बचाइए। क्या आपका तो बिगड़ा क्या है, देश गया गड्ढे में। आपका तो बिगड़ा, कांग्रेस का क्या बिगड़ा है? उन पे तो जो था माल वो है। आपका तो बिगड़ा क्या है, देश गया गड्ढे में, मैं अब सिर्फ सत्ता वाले ख्वाब ही सजाइए। अब सिर्फ सत्ता वाले। और एक बात ऐसी कह रहा हूं जो सबको चुभेगी, इनको भी चुभ जाएगी, सीनियर भाजपा को।
अब सिर्फ सत्ता वाले ख्वाब ही सजाइए और देश की जनता का तो कीर्तन हो ही गया है। हो ही गया, देश की जनता का तो कीर्तन हो ही गया है। अब आप भी बैठकर मजीरे बजाइए। बहुत बढ़िया, आप भी बैठकर मजीरे बजाइए। सरदार साहब, 1 मिनट अभी रह गया है। हाँ, कि जो मर मिटकर कांग्रेस की करते थे रखवाली, जो मर मिटकर कांग्रेस की करते थे रखवाली, और जिन लोगों ने खाई अब तक ट्रक भर भर कर गाली, जिन लोगों ने खाई अब तक ट्रक भर भर कर गाली, और राज्यसभा के पैरामीटर, क्या पैरामीटर है आपका? राज्यसभा का पैरामीटर तुम्हें हमें बता दो खाली। और सुनो, कील आखिरी ठुकवाली है, बच्चों ठोको ताली। बहुत बढ़िया। हाँ जी, फौजदार साहब, Yes, कांग्रेस sir. पार्टी पे आपको जो भी लांछन लगाना है सहर्ष स्वीकार है, लेकिन एक सच्चाई है, कांग्रेस पार्टी की जो सरकारें रहीं, जब भी रही हैं 2010 तक, हमने जो काम किए 2014 तक, उसको सबने देखा है। क्या इतनी महंगाई थी, इतनी बेरोजगारी थी, युवाओं को के हाथ में रोजगार नहीं, आज लोग परेशान हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य का हाल नहीं है, और इन मुद्दों पर कहीं चर्चा भी नहीं होती। हमने प्रयास किया है ईमानदारी से सड़क से संसद तक इन मुद्दों को उठाने का, और आगे भी उठाएंगे। जहाँ तक बात राज्यसभा की है, हमने जिन लोगों को भी टिकट देने का काम हमारा केंद्रीय नेतृत्व किया, वो सभी विद्वान लोग हैं जो राज्यसभा में जाने के लायक हैं। किसी चोर उचक्के को हमने वो जगह नहीं दी। राज्यसभा की गरिमा का ख्याल रखा है, और आगे भी हम उस गरिमा का ख्याल रखेंगे। जहाँ तक जनता की बात है, जनता सर्वोपरि है। जिसको भी चुनी, हमें यदि नकारा तो निश्चित तौर पे हमें कोई कमियां रही होंगी। जिनको स्वीकारा, क्या 8 साल में उनके अपेक्षाओं पर ये सरकार उतरी, जिसका खमियाजा आप भी और ये हम सारे साथी भी निभा रहे हैं। लेकिन 10 सेकंड से फौजदार साहब, मैं 2 लाइन कुछ लिख कर लाया हूं, मैं चाहता हूं आप ही पर अभी से ही शुरू कर। स्वागत, थैंक यू। सर्व पार्टी संभाव है इन कवियों का पूरा प्रभाव, सर्व पार्टी संभाव इन कवियों पर है पूरा प्रभाव, लपेटने में नहीं है किसी से कोई भी दूरा भाव, चाहे कांग्रेस, चाहे आम आदमी पार्टी, चाहे मैं। बिल्कुल सही बात। नेताओं को लपेटते लपेटते कितने वर्ष हो गए सरदार जी? नेताओं को लपेटते लपेटते कितने वर्ष हो गए सरदार? बिल्कुल। जले पर छिड़क छिड़क के नमक नहीं भूलने देते हैं किसी के पुराने किरदार। माना कि सोने के बिस्किट के साथ कोई कट्टर ईमानदार नहीं होता। सोने के बिस्किट के साथ कोई कट्टर ईमानदार नहीं होता। नफरती गैंग का फ्रिंज एलिमेंट कोई पवित्र इंसान नहीं। पर क्या जरूरी है उन जख्मों को बार बार कुरेदना? अपनों से ना सही, पर क्या कतर कुवैत वालों से कोई परेशान नहीं होता? जनहित में आपके लिए कुछ मैं 2 लाइन और बोल देता हूं। जनहित में है जारी, चेतावनी है, अब भी संभल जाओ भाई फौजदार, अब भी संभल जाओ भाई फौजदार। बेशक ईडी सीबीआई न सही, पंजाब पुलिस को ना है एतवार, अब भी संभल जाओ भाई फौजदार। बहुत अच्छे। कभी भी आ सकता है आप पर उनका प्यार, पंजाब पुलिस का आ सकता है। मेरे आपने जो व्याख्यान करा कि कांग्रेस की वजह से ये गले पड़ गए, इनकी कमियों की वजह से ये गले पड़ गए देश के। आज भुगतान अगर देश को करना पड़ रहा है तो इनकी वजह से करना पड़ रहा है। सबके गले पड़ गए। क्या करा आज? ये सबके गले पड़ गए। क्या करा फौजदार साहब? ये आपके सामने अपना नया बायोडाटा लेके आए कि यार कांग्रेस में तो कुछ बचा नहीं, आप 5वीं सीट इनकी भी लगा देते, अपना प्रतिभा ऐसा है कि अच्छे कमेंट नहीं करूंगा इन पे। हमारे साथ पैनलिस्ट है, यहाँ बात कर रहे हैं। जिस पार्टी से भी हो, पार्टी की शाख छोटी हो, बड़ी हो, कमजोर हो, मैं ऐसी बातें नहीं करूंगा जैसी बात हमारे सब कर लिया आपने। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, एक बात जरूर कहूंगा अपने मिडिल एशिया हिला दिया इन्होंने, पूरी
विश्व कम्युनिटी हिला दी, फिर भी ऐसी बात नहीं करेंगे। एक उन पे जरूर कहूंगा कि जैसा उन्होंने अपने एक कॉलीग के लिए बोला, एक अपने पार्टी के अच्छे बड़े स्पोक्स पर्सन के बारे में कहा, चोर उचक्के को मैं नहीं भेजते हैं पार्टी हमारे, जिन्होंने कहा कि तपस्या में कुछ कमी रह गई, वो अच्छा नहीं लगा मुझे। मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं कहना चाहिए था अपने पार्टी के अपने ही बड़े सीनियर लीडर को, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये दुनिया कुछ जाने बट आप तो कम से कम सर्टिफिकेट मत बांटो, ये बात जफर भाई का अपना दर्द है। दूसरी बात कुछ नहीं कहूंगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक बात तो इनकी बड़ी अच्छी लगी मुझे, इतना देर से बैठे मासूम की तरह, इनको कह रहे थे मासूम, लेकिन मासूमियत से वो बैठे थे, इंतजार कर रहे थे कि भाई कुछ नहीं तो पार्टी के बारे में तो कुछ कह नहीं सकता हूँ, कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, इन्होंने कहा कुछ नहीं बचा, तो कविता ही सुना देते हैं ताकि कम से कम कविता से आपका भी मन बहल जाए और आप उन पे दो चार जो लिख कर लाया उन पे जो है निछावर नहीं करिए। हाँ, यहाँ सबने आपको मासूम और प्यारा, क्यूट, तमाम चीजें आपको कही, तो मेरे कुछ मासूम से सवाल हैं सर। हाँ, स्वागत। मतलब भयंकर मासूम हैं। और पहले सवाल से आपका समर्थन चाहिए कि हाथों में एप्लीकेशन, फाइलें लेकर सुबह से शाम कौन कर रहा होगा? सारे विधायक मंत्री रिसोर्ट में हैं, तो काम कौन कर रहा होगा? अच्छा है, बढ़िया है। तो काम कौन कर रहा होगा? और पार्टी में एकजुटता की भावना को मंद क्यों कर देते हैं? आप कहते हैं कांग्रेस एक परिवार है, तो वोटिंग के समय अपने ही परिवार को बाड़े में बंद क्यों कर देते हैं? बाड़े में बंद क्यों कर देते हैं? लगता है आपको खुद के विधायकों पर भी एतबार नहीं है, घेर के रखा है। मतलब कोई तो है जो वफादार नहीं है। बहुत अच्छे, सही बात है। कोई तो है जो वफादार नहीं है, और जो वफादार हैं उनसे तो आपने डिस्टेंस बनाया हुआ है। राज्यसभा के लिए तपस्या करने वालों को डिबेट और प्रेस कॉन्फ्रेंस के काम पे लगाया हुआ है। काम पे लगाया हुआ है। अच्छा, एक सर, ये सवाल आपसे मैं विशेष पूछना चाहता हूं कि कौन सा रिसोर्ट कितने दिन रुकना है? कोई ना कोई तो ये व्यवस्था करता है, पर ये कभी स्पष्ट नहीं हुआ कि महंगा होटल, गाड़ियां, खाना, तमाम दूसरे खर्च, ये लाखों करोड़ों का बिल कौन भरता है? अच्छा है, ये पार्टी फंड, ये लाखों करोड़ों का बिल कौन भरता है? अच्छा, खबर है कि एक्सपीरियंस है भाई साहब, 100 साल का कैसे माल बनाना, खर्चा करना, 100 साल का एक्सपीरियंस है। ऐसा कब काम आएगा? नहीं तो मौके पे भी ये बात भी सिद्ध हो जाती है। खबर है कि महाराष्ट्र में निर्दलीय विधायक चांदी कूट रहे हैं और उनको अपने पक्ष में करने में आपकी सरकार के पसीने छूट रहे हैं। हाँ, आपकी सरकार के पसीने छूट रहे हैं। और सुना है ऐसे मौकों पर अपने विधायक भी अपना जुगाड़ जमा लेते हैं, एक वोट के बदले डिमांड की पूरी लिस्ट थमा देते हैं। हाँ, सही बात है। डिमांड की पूरी लिस्ट थमा देते हैं। पर क्या किया जाए? क्रॉस वोटिंग का डर अंदर तक झंझोड़ देता है। और एक कविता की पंक्ति दे रहा हूं, समर्थन करना भाई, के पर क्या किया जाए? क्रॉस वोटिंग का डर अंदर तक झंझोड़ देता है और सत्य सत्य का भजन करने वाली पार्टियों का सत्य ऐसे मौकों पे आके दम तोड़ देता है। जो आपने कार्यकर्ताओं की बात, तपस्वी की बात की है, तपस्या करने वाले को निश्चित तौर पे प्रसाद मिलता है और प्रसाद मिलेगा। ईश्वरीय परंपरा है और हम सनातनी परंपरा के वाहक हैं। हम लोग पार्टी के अंदर भी जो काम करते हैं उनको स्पेस मिलता है और उनको मिलेगा। भारद्वाज जी, अब सुनिए। इतनी चर्चा में एक मजेदार बात भूल गए सब लोग। अच्छा, इस बीच कांग्रेस में एक बड़े दल ने, कांग्रेस के लोगों ने राहुल गांधी जी को पुनः अध्यक्ष बनाने की मांग की है और प्रस्ताव भी पारित हुए हैं। तो इसमें जो बुजुर्ग सदस्य हैं कांग्रेस के, तो एक कविता है, बहुत आनंद लेना आप लोग। युवा कार्यकर्ता कांग्रेस का और बुजुर्ग दोनों में संवाद हो रहा है, विवादी है। अच्छा, विवाद। युवा चाहते हैं राहुल गांधी अध्यक्ष बने, तो वो युवा कहता है, सुन आनंद लेना। मतलब राहुल गांधी अभी तुम्हारी नजरों में युवा हैं? हाँ बिल्कुल, सुनो तो, युवाओं की नजरों में भी युवा है, सुनना। अब वो युवा कह रहे हैं, मैडम से रिक्वेस्ट करेंगे, चौड़ा अपना चेस्ट करेंगे,
50+ के यूथ हैं राहुल, केवल वो ही बेस्ट करेंगे, नया लक्ष्य बनाएंगे, दल को दक्ष बनाएंगे, राहुल भैया को अध्यक्ष बनाएंगे। वाह। अब युवा कह रहे क्यों बनाएंगे?